हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है सॉइल टेस्ट से रिगार्डिंग। एक हमारे ठेयोग तहसील में लैब बनी है सॉइल टेस्टिंग की, और जो उसके ओनर है वो हमारे साथ है, रंजीत जी इनका नाम है। तो इनका किस तरह का यहाँ पे सेटअप है वो वीडियो में हम दिखाएंगे और इनसे बातचीत भी करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहले हम जानना चाहेंगे जो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो आपने कहाँ से की है, और जो आपका जो एरिया है जहाँ पे ये लैब है वो कहाँ पे है। मेरा नाम डॉक्टर रंजीत सिंह वर्मा है। मैं मूल रूप से गांव कीट तहसील ठेयोग का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी जो एजुकेशन है, अपनी बीएससी, एमएससी और जो पीएचडी की मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने नौनी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन से पूरी की है। अब मैंने अपना रहीघाट से 2 किलोमीटर अपना क्याटू रोड पे ये जो अपनी मिट्टी और पत्ते एवं पानी संबंधित प्रयोगशाला स्थापित की है। इसमें मेरे साथ साथ हमारे डॉक्टर जो सॉइल साइंटिस्ट है डॉक्टर दीपक कुमार जी, वो इसमें टेक्निकली अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इनके ही निरीक्षण में सारा जो भी है ये अपना मिट्टी जांच और पत्ता एवं पानी की जांच की जाएगी। और हमारे इसमें मैं एक बात और आपको बता दूं, इसमें हमारे साथ एक जो सीनियर साइंटिस्ट नौनी विश्वविद्यालय से रिटायर्ड है डॉक्टर दिवाकर त्रिपाठी जी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जो सॉयल टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आती है, मान लो जो कमी हमारी पोषक तत्वों की कमी रहती है, जो उसके लिए रिकमेंडेशंस जाएगी वो डॉक्टर दिवाकर त्रिपाठी साहब देंगे। उनका इस मृदा विज्ञान में पिछले 30 से 35 सालों का अनुभव है। तो बहुत ही एक अच्छी बात है कि वो भी हमारे साथ अपनी इस मुहिम में जुड़े हैं। जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ना जो ये आपने सेटअप किया है यहाँ पे ठेयोग में लैब ना, इसका एक जो उद्देश्य था और जो इसकी एक मोटिवेशन थी ना कि मैंने यहाँ पे एस्टेब्लिश करनी है, तो वो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, उससे रिगार्डिंग कुछ बताया आप? जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बागवानी परिवार से संबंध रखता हूँ, मूल रूप से बागवान ही हूँ। तो मैंने इसी से संबंधित अपनी नौनी विश्वविद्यालय से जब मैं अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो मैं उसी समय ये एक सोच पनपी मेरे जहन में कि भाई मैं किस तरह से अपनी इस एजुकेशन को अपने क्षेत्र के किसानों और बागवानों के हित के लिए प्रयोग कर सकता हूँ। तो एक शुरू से ही एक सपना ही कह लो, वो उसी दिशा में। तो फिर मैंने सोचा कि भाई आज की तारीख में अगर देखा जाए, बाकी चलो हर एक तरह की सुविधाएं हमारे पास थी। हमारे पास फर्टिलाइज़र की शॉप्स थी, हमारे पास पेस्टिसाइड्स की दुकानें थी। तो जो एक सबसे बड़ी कमी और मैं सबसे महत्वपूर्ण कहूँगा, क्योंकि जब तक आपकी अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं है तो फिर आप बागवानी या किसानी के बारे में आज की डेट में शायद ही सोच पाओगे। तो ये तभी मेरे जहन में ये ख्याल आया कि भी चलो सबसे महत्वपूर्ण यही मिट्टी है, जिसके माध्यम से ही, या खेती बोल लो चाहे आप बागवानी बोल लो, ये एक मेन माध्यम था। तो मैंने सोचा भी सबसे पहले यही प्रयोगशाला मिट्टी और पत्ता एवं पानी जांच की स्थापित की जाए, जिससे कि मिट्टी में सुधार हो। और जब मिट्टी में सुधार होगा तो उसके बाद ही हमारा जो हमारे बागीचे हैं उनका जो प्रोडक्शन लेवल है उसमें सुधार आएगा। जब उसमें सुधार आएगा तो लोगों के क्षेत्र के बागवानों और किसानों की आर्थिकी में भी सुधार आएगा। तो ये मेरा एक सपना था सर। आपने बताया कि आप में जो लैब एस्टेब्लिश की है इसमें फैसिलिटी है सॉइल टेस्ट की, ठीक है, पूरे सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह। बिल्कुल जी। और इसके अलावा लीव्स एनालिसिस भी है, और जो ये फंगस वगैरह होती है ना, जैसे ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास वगैरह, ये भी आप यहाँ पे बना के हमें प्रोवाइड कर सकते हो? बिल्कुल जी, ये भी हमारा भविष्य में एक हमारा आने वाले टाइम में एक प्रोजेक्ट का पार्ट है। इसमें हम एक माइक्रोबायोलॉजी की एक प्रयोगशाला स्थापित करेंगे, जिसमें हम PGPRs वगैरह तैयार करेंगे, जिसे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया।
जिसको कहते हैं, उसमें बैक्टीरिया आइसोलेट करते हैं और उस बैक्टीरिया को हम लैब में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको अप्लाई किया जाता है अपने रेनी सीजन में जब सॉइल में मॉइस्चर रहता है। तो उसके बड़े सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको छोटा सा एक PGPR का जो वो बता दूं कि PGPR हमारे है क्या है। PGPR बेसिकली प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया है। इसमें हमारे पास स्यूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, जो बैक्टीरिया रहते हैं। तो इन बैक्टीरिया का काम रहता है कि ये जो मिट्टी और जड़ों के बीच में एक एसोसिएशन ऐसी बना देते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स, मान लो हमारा जो 3 मेजर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इसमें हम नाइट्रोजन भी चलो अवेलेबल हो जाता है प्लांट को, पोटाश भी काफ़ी हद तक अवेलेबल हो जाता है, फास्फोरस अवेलेबल तो हो जाता है, लेकिन उसका क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा इमोबाइल है, बहुत कम मात्रा में पौधे को अवेलेबल होता है। ये सॉइल के साथ एक बॉन्ड बना देता है, तो उसी एक जगह पे रहता है। तो इन बैक्टीरिया का क्या काम रहता है कि भी ये बैक्टीरिया इन जो अपना फास्फोरस है उसको अवेलेबल करवा देते हैं पौधे के लिए, जिससे क्या होता है कि भी ग्रोथ बूस्टअप करती है एक नेचुरल तरीके से। पौधा आपका मान लो 4 साल में आपका बियरिंग में आ रहा है, फ्रूट बियरिंग में आ रहा है, तो उसमें कम से कम 1 साल तो ये 1 साल पहले आ जाता है बियरिंग में। और दूसरा, बीमारियों की बात करें तो बीमारियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता जो है पौधे की वो बढ़ जाती है अगर हम इन PGPRs का इस्तेमाल करें। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है PGPR और PGR में। PGR आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ठीक है, वो सेपरेट चीज़ है। ये PGPRs है, ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है जी। तो ये हमारा एक भविष्य में एक हमारा एक प्रोजेक्ट का पार्ट रहेगा, जिससे क्षेत्र के बागवानों और किसानों को काफ़ी लाभ होगा जी। बागवान भाइयों, अब जो इन्होंने लैब एस्टेब्लिश की है यहाँ पे, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, किस तरह से सॉइल टेस्ट होता है, वो अब हम आपको दिखाएंगे। तो सर हम चाहेंगे कि आप वो दिखाएं हमें कि क्या क्या आपके इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ लैब में। बिल्कुल। अब हमारे जो सॉइल एक्सपर्ट है डॉक्टर दीपक कुमार जी, वो आपको सारे हमारे जितने भी उपकरण हैं, हमने सारे जो उपकरण हैं वो आधुनिक उपकरण, जिसको आप बोलेंगे कि भी आज की तारीख में जो आधुनिक उपकरण है उससे लेस ये हमारी लैब है। तो अब डॉक्टर दीपक सॉइल साइंस एक्सपर्ट जो है हमारे, वो आपको डिटेल से बताएंगे कि भी किस इंस्ट्रूमेंट की क्या वर्किंग है और किस तरह से सॉइल टेस्ट किया जाता है, किस तरह से अपना लीफ टेस्ट किया जाता है। ये सारा आपको हमारे एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर दीपक कुमार जी। तो प्लीज़ चलिए आपको लैब दिखाते हैं जी। तो बागवान भाइयों, अभी हमारे साथ है डॉक्टर दीपक, वो हमें पूरा लैब का इंट्रो देंगे। तो दीपक जी, हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो किस सब्जेक्ट में है? देखिए, मेरा नाम दीपक कुमार है। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो सॉइल साइंस में है, ठीक है, और मैंने अपनी सारी पढ़ाई नौनी विश्वविद्यालय सोलन से की है। आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया होगा इस फील्ड में, सॉइल साइंस जो टेस्टिंग वगैरह है उससे रिगार्डिंग? देखिए, मुझे टोटल एक्सपीरियंस आप कहें तो लगभग 10 वर्षों का एक्सपीरियंस है, जिसमें कि 6 साल का सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में हमारी है। देखिए, ये जो हमारा लैब है फार्म प्लस का ठियोग में है, ये आज के टाइम में हिमाचल प्रदेश में आधुनिक लैबों में से एक है। यहाँ पे सभी प्रकार के आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं मिट्टी और पत्तियों की जांच करने के लिए। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। इसमें हम फास्फोरस का एनालिसिस करते हैं। चलिए, और आपको मैं आगे को और भी इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ। ये हमारा वेइंग बैलेंस है। इसमें हम सैंपल और केमिकल को मापते हैं, जो कि सॉइल एनालिसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं जो आपके सामने, ये हमारा pH मीटर है। इससे हम सॉइल का pH मापते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बागवान भाइयों के लिए, सॉइल का pH जानना, जो कि हमें एसिडिटी के बारे में बताता है, जिसके लिए हम फार्मर उसमें चूना का अप्लाई करके अपने जो खेत है उसमें न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आप जो ये अगला इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये हमारा EC मीटर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इससे सॉइल में मापी जाती है।
ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा डबल डिस्टिलेशन यूनिट है। इससे हम डिस्टिल्ड वाटर निकालते हैं, जिससे हम सारी केमिकल बनाते हैं एनालिसिस के लिए। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसे हम हॉट एयर ओवन कहते हैं। इसमें हम सॉइल के सैंपल और पत्तियों को सैंपल को सुखाते हैं, ड्राई करते हैं हॉट एयर ओवन में। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसे हम ऑटोमेटिक जेलडाल एपरेटस कहते हैं, जो अवेलेबल नाइट्रोजन सॉइल में और पत्तियों में जांचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इसे हम फ्लेम फोटोमीटर कहते हैं। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम सॉइल और पत्तियों में जांचने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसे हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं, जिसमें जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम का जांच करते हैं पत्तियों और सॉइल दोनों में। तो बागवान भाइयों, ये आपने देखा लैब टूर जो हमने आपको दिखाया दीपक जी के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।